Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi ज़िदनी इल्मा. अल्लाह ताला हमारे इल्म में उम्र में बरकतें अता फ़रमाए. डियर क्लास, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इकरा वर्कबुक से हम अपना पहले आगाज़ करेंगे अपने टॉपिक का. और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान है और इसका इस्तेमाल आपकी अगली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा होगा. इसलिए एक नए जहन के साथ, एक नई सोच और एक नए जज्बे के साथ आप इसको सीखें और इसको सीखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें. और हमेशा याद रखें, मैथ सिर्फ याद करने से नहीं आता, ये हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है. तो जो भी आपको काम दिया जाए उसको हमेशा आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अपने आप को गो थ्रू करें, फिर ही वो आपके लिए अहम होगा और वो आपको याद भी रहेगा और आप उसको इन फ्यूचर किसी दूसरे को भी करवाने के काबिल रहेंगे. तो इसी तरह आज हम अपनी इकरा वर्कबुक का जो पेज है वो हम ओपन करते हैं, पेज नंबर 22. और आज जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो हमने शुरू करना है. यूनिट 5, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर. इनके स्क्वायर रूट पढ़ेंगे हम, इसके बारे में भी जानेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है. ऑफ पॉजिटिव नंबर के बारे में तो आप जानते हैं कि प्लस वाले जो नंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे जिनके साथ नेगेटिव यानी कि मनफी या तफरीक का निशान आता है. तो यूनिट 5 में सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर का पढ़ना है. तो वर्कशीट नंबर 10 है जो आपकी, इसका कुछ हिस्सा आज हम करेंगे और वही आपने याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसके मुतल्लिक जो सवालात हैं उनकी इस आज के लेसन में की गई प्रैक्टिस के मुताबिक हम उनकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट क्या है. स्क्वायर रूट से स्क्वायर का मीन होता है 2. इनके किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो उसका अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है, मतलब उसका ये है कि जो नंबर आपके पास मौजूद है उसको 2 मरतबा, यानी कि उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का जो नाम है वो स्क्वायर रूट कहलाता है. तो इसी तरह आप देखें इस पॉइंट टू बी रिमेंबर के अंदर उसने स्क्वायर रूट बता दिया. क्या है? द सेकंड पावर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. जो किसी नंबर के ऊपर जो उसकी पावर है, सेकंड पावर, फर्स्ट नहीं सेकंड पावर है जो उनसी, वो उस नंबर की है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का वो स्क्वायर है. और उसके बाद कहता है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स कि स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब है. उसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई, यानी कि ज़रब करना है दैट नंबर, उसी नंबर को, बाय इटसेल्फ, उसी के साथ. अगर आपके पास कोई नंबर है आप उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक छोटा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 3, ये एक आपके पास नंबर है. तो अब इसका स्क्वायर है जो सा, उसका मुराद क्या है कि स्क्वायर से मुराद यानी कि 2 इसकी जो सेकंड पावर है उससे मुराद क्या है कि इस 3 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई का साइन लगा के यानी कि इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करने का नाम क्या है? स्क्वायर. इनके एक ही नंबर जो आपको दिया जाता है उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना उसी नंबर के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड क्लास, स्क्वायर. क्या कहा जाता है? स्क्वायर. एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देने का नाम क्या है? स्क्वायर. तो डियर क्लास देखिए, तो यहाँ पे उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ 1, कि एक जो नीचे दिए गए सवालात हैं उनको 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, कि एक सवाल आपके सामने हल किया गया. उसके बाद आप एक एक करके इनको हल करें, इनको मुकम्मल करें. 1 स्क्वायर है, इसका मुराद 1 मल्टीप्लाई 1 है और इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 1. और इसी तरह आप 2 को ले लें. 2 का स्क्वायर है जो सा, वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज़ अ वेरी गुड क्लास 4. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 4. इसी तरह 3 का स्क्वायर है जो सा, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये चीज़ तो हमें इस डेफिनेशन से क्लियर हो गई. द स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय इटसेल्फ, यानी कि जिसका भी आपने स्क्वायर लेना है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देने का नाम क्या है? स्क्वायर. वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा. आपने इसी तरह से इसको याद रखना है. 4 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4,
और इसका आंसर क्या आएगा 16। वेरी गुड। इनके 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये आपने वैसे ज़ुबानी भी याद रखने हैं ताकि आपको याद रहे। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आपको आगे मज़ीद बहुत काम आएंगे। इसी के साथ एक लाइन है आपके सामने, इन द अबव क्वेश्चंस के ऊपर दिए गए जो सवालात हैं उनमें जो उनका आंसर है वो ये सारे दे रखे हैं उसने। आ रहा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उन्हीं नंबर्स को उन्हीं नंबर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो परफेक्ट स्क्वायर आता है यानी कि परफेक्ट आंसर आता है दोनों सा मुकम्मल, वो ये हैं। इसके बाद फ्रॉम दिस वी कंक्लूड द फॉलोइंग रिज़ल्ट, तो हमने जो इसका नतीजा निकाला है, कंक्लूड किया है, वो नीचे ये हैं कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। यानी कि किसी भी नंबर का आप ले लें, जैसे कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 144। तो इसके यूनिट प्लेस पे देखें क्या है 4। वेरी गुड क्लास। तो इन्हीं नंबर में से है, ये देखें मौजूद है यहाँ पे 4। इसी तरह उसके कहने का मकसद कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लें और उसके स्क्वायर लेने के बाद जो उसका जवाब आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, जिस तरह यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 मौजूद है, इसी तरह उसके यूनिट प्लेस पे इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर मौजूद होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो आंसर गलत होगा। तो इसके बाद जो दूसरा रूल है वो भी बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए, और अक्सर बच्चे इस रूल को समझ नहीं पाते और इसको आपने गौर से देखना है। और वो क्या है आपके सामने, द नंबर ऑफ द ज़ीरो एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। ऑलवेज इवन से मुराद आपके सामने क्या है कि जब भी आप किसी नंबर का नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, जब उनका आप स्क्वायर लेते हैं तो अगर आपके पास तादाद 1 है तो उसको इवन कर देंगे, यानी उसको डबल कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे 10 की पावर क्या है 2, यानी कि इसका स्केल लिया तो इसमें कितने ज़ीरो मौजूद हैं 1। तो इनका डबल किया तो इसको इवन कर देना आपने, इनके 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएंगे। वेरी गुड, इनकी इवन कर देना आपको। तो जिस तरह देखिए द नंबर ऑफ़ द ज़ीरो एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज, हमेशा होते हैं इवन। मिसाल के तौर पे 10 की पावर 2 है तो इसको इवन कर देना हमने, 1 है तो जो 1 ज़ीरो है तो इसको इवन कर दें, इनके डबल कर दें 2। तो अब देखें 100 है, 100 की पावर 2 है, अब इसके भी 2 है तो इसका डबल क्या होगा, इनकी इसको इवन करेंगे तो ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे। जैसे आपके पास ये 2 मौजूद थे, 2 ज़ीरो और लगा दिए तो ये आपके पास, यानी कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद हो या 0 1 से ज़्यादा हो, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से अगर इनका स्केल लेना हो तो उनके ज़ीरोज़ को आप डबल कर देते हैं। इसी तरह से देखें द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, कि जिन नंबर जो इवन हैं अगर उनका आप स्क्वायर लेंगे तो उनका आंसर भी इवन ही आएगा, और अगर आप ऑड नंबर्स का स्क्वायर ले रहे हैं तो उनका आंसर भी क्या आएगा ऑड। तो इस तरह से आपने इसको देखना है और सिर्फ आपने इन्हीं रूल्स तक इनको याद करना है और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर इन नंबर्स के अलावा आप देखें, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 13 का लेते हैं, 13 का स्क्वायर, तो आपके पास 13 का स्क्वायर से मुराद यानी कि 13 × 13, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 169। तो उसमें देखें जो उसने रूल बताया था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर लेने से तो उसके एंड पे यानी कि यूनिट बेस पे वो नंबर्स आएंगे 0, 1, 4, 5 और 6 और 9। तो वो आप देखें यहाँ पे 9 मौजूद है, आप उसको कंपैरिजन करें। इसके अलावा जो उधर उसने वर्कबुक में आपको जो सवाल दिए उनको भी कंपैरिजन करें और इनको भी आप कंपैरिजन करें, और जो 2 डेफिनेशंस हमने की उनको याद करें। सिर्फ आज का आपका जो काम वो यही है कि इकरा वर्कबुक का जो पेज है आपका, इकरा वर्कबुक का पेज 22 जहाँ तक मैंने आपको बताया है वो आपने लर्न भी करना है और उसकी राइट भी करना है। राइट
से मुराद यानी कि उसी के ऊपर आपने जो सवालात हमारे पास छूटे हैं यहाँ पे ये वाले, इनके आपने आंसर्स लिखने हैं और आपने इसको यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है, यानी कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।